गांव में आज तक आपसी मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा, कोई दर्ज नहीं? आज तक नहीं हुआ। ये सोंदरा का इतिहास है, आज तक आपसी मुकदमा नहीं हुआ और हम आमने सामने आज तक कोर्ट में खड़े नहीं हुए। अच्छा। मेरे पूर्व हमेशा अग्रणी रहे। अच्छा जी। चाहे सन 1965 का युद्ध हो, अच्छा जी। चाहे 71 का युद्ध हो। अच्छा जी। हमने फौज के साथ कंधे से कंधा मिला करके फौज का साथ दिया। एक बार ऐसा बताते कि आरसी का जवान था। अच्छा जी। वो मोनाबा में उतरा था। अच्छा। और वो रास्ता भटक गया। अच्छा जी। और या सोंदरा से आगे चला गया। अच्छा जी। वो राइफल सहित सोंदरा से करीबन 8-10 किलोमीटर आगे जाके कहीं प्यास मार के मर गया। ये देखो भाई, यहाँ पे लगा हुआ है कुआ और ये सारी गांव में बैठी है, पानी चल रहा है वो देखो वहाँ पे। और ये बड़ा सारा एक गोल सर्कल सा बनाया हुआ पानी का भरा हुआ है। और इधर भी गायें बैठी है बहुत सारी, इधर भी बैठी है। तो यहाँ पे पानी पीती है। तो जहाँ पे पानी है वो वहीं पे आते हैं ना। देखो भाई ये इतना बड़ा बना है, मेन रोड पे ही है। उस साइड में रोहिड़ी गाँव है वो। तो दोस्तों देख सकते हो पानी की कितनी कमी है यार यहाँ पे। आज भी मतलब जैसे पानी मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, वो देखो गाय पानी पी रही है। ये बड़ा सारा होदी बना रखा है, होद लगा लो, होदी लगा लो, तड़ाई लगा लो और यहाँ पे पानी पीते हैं। तो वैसे करके यहाँ पे समस्या है। पर अपने वेट कर रहे हैं कोई ऐसे कोई साधन मिल जाए, तो नहीं तो शाम को 5 बजे बस आएगी। अभी टाइम हुआ है मेरे को लग रहा है 12:30 बजे, 12:30 टाइम हुआ है। नहीं तो इतनी देर वेट कर रहे हैं, अपना सामान वो पड़ा और इसी रोड पे जाना है अपने को। सुबह निकला था रोहिड़ी से, पर अभी तक यार अपने को लिफ्ट नहीं मिली। मतलब ये रोड बहुत शानदार है, देख सकते हैं पीछे भी। सुबह हम वहाँ पे बैठे थे, पहले हम उधर बैठे थे। अभी मैं मतलब 2 घंटे हो गए यहाँ पे बैठा था। वहाँ पे एक बोतल पड़ी है, वो देखो पानी की बोतल पड़ी है ना, वहाँ पे बैठा था। अभी मैं ये बैग रख लिया यहाँ पे, ये देखो नीचे यहाँ पे बैठा हूँ। तो क्या करें अभी बस आने वाली है, बस पे जाएंगे चढ़ के, क्योंकि बाकी यार यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम थोड़ा कम ही है। बहुत कम क्या, बहुत कम है, आपको मिलेगा ही नहीं यार। तो इसीलिए प्रॉब्लम। इस साइड से ट्रांसपोर्ट बहुत आते जाते हैं, पर इस साइड में तो भाई एक भी नहीं आया इधर के लिए, सुंदरा के लिए। तो अब हम जाएंगे यहाँ से सुंदरा। तो यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए अब क्या करें भाई, है ना। तो जैसा भी होगा, यहाँ पे लोग कदर बड़े कर रहे हैं, एक बात बता देता हूँ। और उसके बाद में एक जो मेन मोटिव है ना, वो लोग जैसे मैं ऐसे लगता है अभी यहाँ पे मतलब बाहर से आए हूँ, तो ये लोग ऐसे देखते हैं यार बंदा बाहर का है, बंदा बाहर का। हर बंदा देख के जाता है ऐसे, मतलब जैसे हम गोरों को नहीं देखते अंग्रेज़ों को, वैसी फीलिंग आ रही है। बाकी चलो बढ़िया है यार, जैसे भी है लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं यार। देखो भाई ऊँट पे बैठे हैं 2 बंदे, वो आए हैं दूसरे गाँव से। और अपनी बस भी आने वाली है इस साइड में, थोड़े टाइम तक आ जाएगी। और ट्रांसपोर्ट का बस का आवाज़ हॉर्न मेरे को सुनाई दे रहा है। गांव में ही, रोहिड़ी गांव से आ रही है अभी। और वो देखो, अगर ट्रांसपोर्ट होता तो लोग ऊँटों पे थोड़ी ना आते। तो देखो ऊँट में वहाँ पे पानी पिलाया उस कुंड में और आ रहे हैं अभी। लो जी बस आ गई है भाई अपनी, सुंदरा जाएंगे बस में। तो दोस्तों कल मैं था रोहिड़ी गांव में और मेरे को मतलब रोड पे था और वहाँ पे मेरे को बस मिली शाम को 5:30। और वहाँ से मैं बस में था, तो बस में मेरे को नेक्स्ट गांव था, जो दुनिया का सबसे बड़ा गांव है। मतलब आज क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया में सबसे बड़ा गांव। राजस्थान में गांव देख लो 44,000 प्लस है, और इंडिया में तो 6,40,000 से ज़्यादा गाँव है, जिसमें से ये सुंदरा गाँव है, जो यहाँ से बाड़मेर पड़ता है यहाँ से 170 किलोमीटर। और जो जैसलमेर है वो यहाँ से करीबन 128 किलोमीटर दूर है। और ये जो गांव है सबसे बड़ा गांव है। तो मैं यहाँ पे रात को रुका, सरपंच साहब जी हैं, उनका यहाँ पे सभा भवन बना हुआ है। और सभा भवन में मतलब मैं उन्हीं के साथ बस में मेरे को मिल गए। और पीछे गाँव में मेरे को जैसे गाँव वालों ने भी बताया भी आगे सुंदरा में जाओ तो वहाँ के सरपंच साहब है, उनके पास जाना, तो आपको रात को रहने का भी हो जाएगा और आगे भी व्यवस्था हो जाएगी। तो अभी मैं आपको उनसे बात करवाता हूँ, वो यहाँ के सरपंच साहब। और उनको मतलब पुरानी जो हिस्ट्री की बातें हैं, पुराने उनके क्या उन्होंने दुख देखे थे, उनके बुज़ुर्गों ने क्या दुख देखे थे यहाँ पे इस एरिया में, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान की सीमा यहाँ से नज़दीकी है। तो यहाँ पे पुराने टाइम में भी बहुत मतलब दुखी जीवन ही निकला है, क्योंकि पानी का अभाव बहुत था, पानी का संसाधन नहीं होता है। तो समझ लो आप
खाने पीने के भी अभाव होता है और हर चीज़ का भी अभाव रहता है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे जो मोस्टली जो यहाँ पे जो रहते हैं वो मवेशियों पे, मतलब जैसे गायें हो गई, भेड़ बकरियाँ हो गई, ऊँट हो गए, उन पे निर्भर रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बरसात होती है तो ही यहाँ पे खेती बाड़ी का संसाधन थोड़ा बहुत हो जाता है, वो भी जब बरसात का सीज़न होता है तब। बाकी अभी करवाता हूँ आपसे सरपंच साहब से बात, जिन्होंने यहाँ पे मेरे को रखा। तो ये है सरपंच साहब। तो सरपंच साहब सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने जो मनवार की मेहमान नवाजी की उसके लिए, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। तो देखो हमारी यहाँ की परंपरा है, अच्छा जी, चाहे कोई भी आता है अच्छा तो जी, उसको हम हमारे रिश्तेदार से बढ़ के रखते हैं कि मेहमान ही होता है। हाँ जी, ये हमारे एरिया की विशेषता है, परंपरागत कई वर्षों से ये रीति रिवाज आ रहा है। अच्छा जी, अनजान में आ जाता है यहाँ पे तो उसको हम हमारे रिश्तेदार की तरह रखते हैं, मान मनवार करते हैं, जैसा हमारे घर में होता है वैसी उसको चीज़ उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे जो सरपंच साहब है, इनका सबसे पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। सब आपका पूरा मेरा नाम श्याम सिंह है, अच्छा जी, और सोडा राजपूत हूँ। सब आपका शुभ नाम? जैंट सिंह। आपका जी? मेरा नाम ताऊराम। ताऊराम। तो देखो यहाँ पे मतलब मैं सुबह सुबह आया तो यहीं पे मैं था, और यहाँ पे ये सभा सुबह सुबह सभा बुलाते हैं। सभा मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनको, या चाहे शादी ब्याह का कार्ड हो या कुछ भी मतलब न्यूनता हो, तो यहाँ पे आते हैं। कोई प्रॉब्लम भी हो तो भी सरपंच साहब यहीं पे आए। हाँ, हम हमारी बैठक में बैठ करके उसका समाधान करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है हाँ। बैठ करके आपसी बातचीत में। मेरे गांव में आज तक आपसी मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा, कोई हाँ, दर्ज आज तक नहीं हुआ। ये सोनभद्र का इतिहास है, आज तक आपसी मुकदमा नहीं हुआ और हम आमने सामने आज तक कोर्ट में खड़े नहीं हुए। अच्छा जी। तो देखो जी, इन गाँवों की मान मर्यादा कितनी तगड़ी है, भी कानून तक या कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभा में बैठते हैं तो यहीं पे जो आदेश निकलता है समझ लो वही निर्णय हो जाता है, और वहीं से लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मेन होता है लोगों को सेटिस्फाइड करना। जब गांव का मुखिया अच्छा होता है, वो लोगों को सेटिस्फाइड करवा सकते हैं, तो समझ लो भी आगे प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी नहीं। तो उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब मैं कल यहाँ पे आया तो मेरे को एक चीज़ पता नहीं था। इन फ्यूचर अगर आप ट्रैवल करो इस एरिया में, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, यहाँ के गांव हैं बहुत छोटे छोटे सुंदर सुंदर गांव हैं, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो ट्रैवल करना चाहते हो तो एक बात मैं आपको पहले बता दूं, जो मेरे को नहीं पता था, मेरे को सरपंच साहब ने कल मैं बस में था तभी बताया। यहाँ पे ये सीमावर्ती क्षेत्र है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पे जैसे BSF होती है, आर्मी होती है, उनसे परमिशन लेना पड़ता है, जो मेरे को पता नहीं था, और मैं बिना परमिशन के सीधा ही आ रहा था। तो सरपंच साहब ने मेरे को यहाँ पे मतलब जो यहाँ के बॉर्डर मतलब जो BSF के जवान हैं, उनके ऑफिसर को रात यहीं पे घर पे बुला लिया उनको, और यहाँ पे उन्होंने आके मेरा सारा जो बायोडाटा होता है, मतलब उनकी निगाह में रहता है भी बंदा एक आया है बाहर से और ये यहाँ पे इस काम के लिए यहाँ पे आया है। क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे एक तो सेना की जो जानकारी होती है वो भी थोड़ी सी मतलब कम रखनी पड़ती है, रखनी नहीं है अपने को, क्योंकि ये अपनी देश की सिक्योरिटी होती है। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो आपने जैसे यहाँ पे जो ऑफिसर आए उनसे बात करवाई। देखो हमारा फर्ज बनता है, हम सीमा पे रहते हैं। हाँ जी। और मेरे गांव का इतिहास बहुत बड़ा निराला है। अच्छा जी। सोंदरा गांव ने हमेशा के लिए देश के लिए किसी भी परिस्थिति में मेरे पूर्व हमेशा अग्रणी रहे। अच्छा जी। चाहे सन 1965 का युद्ध हो, अच्छा जी। चाहे 71 का युद्ध हो, अच्छा जी। हमने फौज के साथ कंधे से कंधा मिला करके फौज का साथ दिया। अच्छा जी। और दोनों बार भारत को विजय दिलाई। अच्छा, तो सरपंच साहब एक मेरे को बात, तो जैसे सबसे आपको कोई ऐसी कहानी याद हो जिसमें मतलब आपके यहाँ पे लोगों ने दुखदायी समय देखा हो? हाँ, वैसे हम लोगों में हिम्मत तो खूब है, लेकिन यहाँ परिस्थितियों का हमने हमेशा सामना किया। जैसे पानी आदमी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो मेरे गांव में कुएं हैं, वो खारे पानी के हैं और 200-250 फुट गहरे हैं। अच्छा जी। और उस टाइम हमारे पास एक परिवार में 100-100 200 गायां थी। अच्छा जी। 100-100 50-50 100-100 ऊँटनियाँ थी। भेड़ बकरी का तो उस टाइम प्रचलन बहुत कम था। अच्छा जी। तो कुआं जोतने के लिए दूसरे तीसरे दिन एक परिवार का नंबर आता था। तो जब नंबर आता था तो सारा दिन उस कुएं में एक परिवार ढो करके कच्चा ऐसा कोई बना रखते थे,
जिसमें पानी इकट्ठा करते थे, फिर वो गायों को एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब एक दिन छोड़ देते, एक दिन पिलाते, मतलब तस्सा बोलते हैं। 48 घंटों में एक बार पिलाते थे पानी। और पीने का पानी यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर दूर से लोग लाके इकट्ठा करते थे। यहाँ फिर बारिश का उस टाइम टांकों का प्रचलन था नहीं, तो थोड़े बहुत छोटे छोटे टांके बना ऊँट पे पखाल होती थी, लाद होती थी, उसमें से पानी ला करके पीते थे। अनाज हमें यहाँ से गडरा से लाना पड़ता था। अच्छा, यहाँ कोई नज़दीक दुकान नहीं थी। गडरा यहाँ से 85 किलोमीटर है, वहाँ से ऊँटों पे अनाज लाना पड़ता था। जब भी 47 से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, तब सिंध से लोग लाते थे। यहाँ के लोग सिंध मजदूरी करने के लिए जाते थे। अच्छा, जब अकाल पड़ता था सिंध मजदूरी करने जाते थे। वहाँ पे हरियाली है थोड़ी। हाँ, तरीके से लोग बड़े मजबूत थे। अच्छा जी। हाँ, और बिगर पानी पिए एक दिन पूरा निकाल देते थे। अगर पानी नहीं होता नहीं तो एक दिन तक वो चल जाते थे। ऊँट तो हमारे 4-4, 5-5 दिन बगैर पानी चलते थे। तभी तो लेकिन आदमी बगैर पानी भी एक दिन निकाल लेता था। अच्छा जी। उस गर्मी में, उस गर्मियों में इतने मजबूत थे। अच्छा, तो जैसे मतलब जिसके पास संसाधन ऊँट वगैरह नहीं होते तो कोई गरीब इंसान होता था नहीं, उनकी जैसे कुएं पे हेल्प करनी, पानी, तो हम लोग जिनके पास संसाधन होते थे वो हेल्प करते थे। अच्छा, हेल्प करते थे। हाँ, उन लोगों को ये महसूस नहीं होने देते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम भूख मर जाएंगे, प्यास नहीं। जैसा हम खाते थे वैसा उनको भी मिलता था। ऐसा भी कभी हुआ है मतलब जो पानी की प्यास से यहाँ पे इंसानों की मौत भी हुई? यहाँ का लोकल तो नहीं मरे हैं। अच्छा, लेकिन कई लोग भूले भटके आए, वो कई साल में 1-2 बयान मर ही जाते थे। अच्छा, जिनको पता नहीं रहता, जिसको पता नहीं था। हाँ, इस एरिया का। उसको पता नहीं था। एक बार ऐसा बताते कि आरसी का जवान था। अच्छा जी। वो मोनाबा में उतरा था। अच्छा। और वो रास्ता भटक गया। अच्छा जी। और या सोंदरा से आगे चला गया। अच्छा जी। वो राइफल सहित सोमराज से करीबन 8-10 किलोमीटर आगे जाके कहीं प्यास मर के मर गया। अच्छा। फिर 1.5 साल को बकरियों ऊँटनियों के गवाड़े घूमते घूमते गए तो पेड़ के नीचे अपने राइफल को समेटा हुआ और मरा हुआ पड़ा। अच्छा जी। 1.5 साल बाद मिला जाकर। तो देख सकते हो दोस्तों, मतलब यहाँ के लोगों ने तो मतलब परिस्थितियाँ का सामना किया ही किया है, बट जो बाहर से आ रहे हैं उनको, जैसे मैं आया हूँ, मेरे को इतना यहाँ का नहीं पता रहता। अगर मैं इस मौसम में आया हूँ, अगर मेरे लिए मैं आता इसमें जून जुलाई में यहाँ पे आता तो भी मेरे लिए मतलब तकलीफ ही होती इधर, क्योंकि पानी की अभी भी मतलब जैसे नज़दीक गांव, अभी भी पानी हमारे गांव में ट्यूबवेल है, लेकिन उस पानी नमकीन है। हम लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके रखते हैं। अभी बारिश का पानी अगर बारिश नहीं हो तो यहाँ से 17-18 किलोमीटर छोटी छोटी कुइयाँ हैं। अच्छा, बेरियाँ हैं। उसमें जब बरसात होती है तो खूब पानी होता है, तो वहाँ से टैंकर वगैरह मंगवा के रखते हैं। अच्छा। और साल भर उस मीठे पानी को यूज करते हैं। बाकी पशु तो बेचारे वही पानी पीते हैं, ट्यूबवेल वाला। अच्छा, पहले मतलब आप जैसे पाकिस्तान एरिया आपका नज़दीक पड़ता है, उधर मतलब ये तारबंदी कितना टाइम हुआ हुए? ये तारबंदी तो 91-92 में हुई। पहले एरिया खुला था। तो आते जाते थे मतलब लोग? नहीं, बहुत कम आते जाते थे बहुत कम। बदमाश लोग तो तस्कर बस्कर जाते थे, बाकी यहाँ के लोग आते जाते नहीं। अच्छा, 47 से पहले, आज़ादी से पहले लोग वहाँ पे मतलब आज़ादी से पहले तो पाकिस्तान जो अभी गाँव आए हुए, वहाँ की औरतें यहाँ तक आती थी। यहाँ छोटी छोटी दुकानें थी। अच्छा, यहाँ पे वहाँ की औरतें वगैरह आदमी सामान लेने के लिए आते थे। वहाँ से कभी उनका दिल जचता तो गडरा तक चले जाते थे। आपसी प्रेम अच्छा था और हमेशा मिल के रहते थे। मतलब सीमाओं के दोनों साइड में, उस साइड में भी अपने जैसे ही लोग हैं, इधर भी वहाँ अधिकांश मुसलमान है, 1-2 गांव हिंदुओं के भी है। अच्छा। लेकिन उनमें आपसी प्रेम है। अच्छा। कोई भेदभाव जैसी बात नहीं। अच्छा, हम यहाँ रहे हैं ना हमेशा प्रेम से। अभी मतलब किसी के कोई रिश्तेदार हो या कोई उस साइड में, बॉर्डर के उस साइड में? उधर है, मैं सोडा हूँ, मेरे सोडा भाई वहाँ काफी गाँव है, 5-6 पाकिस्तान में गाँव है। आपके रिश्तेदारों में? मेरे भाई है, 8-10 पीढ़ी में लगते हैं। अच्छा। जब हम भी स्टार्टिंग में छोड़ से आए, अमरकोट से आए हुए हैं। अच्छा, आप अमरकोट से आए? जब जागीरी सिस्टम था ना, अच्छा, हम वहाँ छोड़ लेते तो हमारे दादाजी के हिस्से में ये जागीर आई थी उमरा की। अच्छा जी। तो दादाजी फिर आँख बस गए थे। अच्छा जी। तो बाकी भाई छोड़ है, अमरकोट है, राड़ है, राबला हुआ है, रणा हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, ऐसे 5-7 गाँव वहाँ रहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मतलब रिश्ते जो आगे से आगे लंबे चले जाते हैं, पर लोग मतलब उन्हीं के यहाँ पे जो ये हैं, इनके भी रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं। पर ये जो बॉर्डर है, इसकी वजह से लोग परेशान भी हुए होंगे, क्योंकि रिश्तेदारी यार कहीं भी कहीं पे होती है। अपनी रिश्तेदारी किसी के साथ होती है तो कभी तो मन करता ही है भी उनसे कभी मिलें या राब्ता करें। हमारे ये जो मोनाबा ये ट्रेन चालू हुई थी। अच्छा जी। थार। हाँ जी। तो इसमें अच्छी सुविधा थी,
क्योंकि उनकी रिश्तेदारियां हिंदुस्तान में हैं, बच्चियां यहाँ ब्याही हुई है, कुछ लड़के ब्याहे हुए यहाँ पे है। अच्छा जी। ये थार बंद होने से बहुत परेशानी हुई है, आना जाना भी बंद हो गया, क्योंकि हमारी सोडू की जितनी बच्चियां हैं उन बच्चियों की शादी यहाँ हिंदुस्तान में होती है। हिंदुस्तान में बंद होने की वजह से ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखो सरकार के लंबे हाथ है, क्या करती है। हाँ जी। तो देखो सभी को आपको मैं बता दूं, जो ये ट्रेन जैसे आपको पीछे मैंने वीडियो में बताया था, यहाँ से ट्रेन जो है पाकिस्तान की ट्रेन इंडिया में आती थी और वहाँ से पैसेंजर होते थे, वो चेंज होते थे और फिर आगे थार एक्सप्रेस सीधी जोधपुर जाके रुकती थी। तो ये ट्रेन का भी यहाँ पे संसाधन था, पहले बहुत अच्छा था। पर अभी जैसे आपको लगा ही सकते, जैसे या कोई भी बात होती है तो फ़ोन पे हो गई या वो हो गई, मेल मिलाप तो कम हो गया। जैसे एक पंजाब में अभी पंजाबी लोगों को मिलाने के लिए जैसे वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है करतारपुर साहिब, वहाँ पे जब लोग मिलते हैं तो बहुत इमोशनल होते हैं। तो वैसे ही अभी चलो यहाँ पे 2 साल, अभी 2 साल हो गए सरपंच साहब। हाँ करीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जो ट्रेन थी वो बंद हो गई, और फिर भी जो भी है वो आशा करते हैं भी आगे जल्दी स्टार्ट हो जाएगी ट्रेन और थोड़ा सा मेल मिलाप दोबारा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी इन्हीं के रिश्तेदारी हैं। और यहाँ पे जैसे मनभाव करते हैं, कोई नया आदमी आता है तो वैसे ही वही होंगे, क्योंकि इंसान दिल से बुरा नहीं होता, मतलब हालात बुरे बना देते हैं कभी कभी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे सुंदरा गांव में अभी तो सरपंच साहब कोई प्रॉब्लम नहीं देखी मैंने। जैसे नहीं ऐसी प्रॉब्लम तो देखो, अब एक चिकित्सा की प्रॉब्लम है, एक एएनएम जैसा छोटा सा पद यहाँ पे है। अच्छा अच्छा। मेरी पंचायत में 4-5 गांव आते हैं, 2-3 गांव डीएनपी में आ जाते हैं। अच्छा जी। तो डीएनपी के अंदर जन सुविधाओं की बहुत कमी है, जिसपे डीएनपी ने रोक लगा रखी है। जैसे रोड है, लाइट है, पाइपलाइन है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इस पे रोक लगा रखी है। अच्छा। तो इस एरिया में चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जब कोई बीमार पड़ जाता तो भगवान भरोसे उसका इलाज होता है, लेकिन जाने जैसे करना चाहे हम तत्काल हॉस्पिटल पहुंच जाए तो पहुंच नहीं पाते हैं। परिस्थितियां यहाँ है। तो देखो अभी मैं आपको बता दूं, जैसे रात ही सरपंच साहब ने बताया भी अपने जिसके इनके पोतरे हैं, तो उनको मतलब थोड़ी सी बीमारी हो गई थी, बीमार थे वो, तो वो उनको मतलब जैसलमेर यहाँ से 128 किलोमीटर दूर, 130 हो गया, 130 किलोमीटर दूर यहाँ से जैसलमेर चिकित्सालय है, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो पुराने टाइम पे भी ऐसे ही होता था, जब कोई बीमार हो जाता तो मतलब जैसे संसाधन होते थे ऊँट पे जाते थे। देखो ऊँटों पे जाते थे, उस टाइम भगवान की देन थी कि बीमार भी कम पड़ते थे, लेकिन यहाँ वो नाड़ी वेद वगैरह होता वो, लेकिन चिकित्सा नाम की कोई यहाँ चीज़ नहीं थी। अगर इमरजेंसी पड़ती तो इमरजेंसी पड़ती तो उसका भगवान ही मालिक था, बाकी हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि उस टाइम संसाधन थे नहीं, और चिकित्सालय बाढ़ में छोटा सा होता था। अच्छा, बाढ़ में लोग पहुंचते नहीं थे। तो ऐसे करके यहाँ के लोगों ने जो देखे परिस्थितियों का सामना किया है, तो मजबूत तो है ही, पहले तो थे ही और आज भी वैसे ही मजबूती बनी हुई है। बाकी मैं अभी सुंदरा में मैं पीछे जितने भी गांव हैं उतने मतलब ऐसे घर नहीं देखे यहाँ पे, जैसे जोधपुर जैसलमेर से पत्थर लेके आके बड़े सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। वहाँ पे मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ उधर एक घर का काम भी चल रहा है, तो मैंने आज तक पत्थर का काम नहीं देखा, तो मैं वहीं पे जाके थोड़ा सा देखूंगा, दिखा देंगे भी कैसा यहाँ पे पत्थर का काम करते हैं। बड़े सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं अभी तो वैसे पुरानी जो कोठड़ी होती है, झोपड़ी है, वो भी अभी है, पर आई थिंक मतलब आगे वाले 10 सालों के बाद में यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो ऐसा है, लोग जिनके संसाधन थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो गांव छोड़ के शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन हम शहर की बजाय गांव को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गांव हमारा सब कुछ है, पीढ़ियों से यहाँ रहे हैं। जो गांव में मोहब्बत है, प्यार है, वो सिटियों में नहीं है। सिटियों में सरेआम चोरियाँ, बलात्कार, डकैतियाँ होती रहती है, जबकि यहाँ पे ऐसी चोरी डकैती जैसी कोई वारदातें नहीं होती है, और सब लोग प्रेम से रहते हैं। अब लोग सुविधा कहते हैं कि हॉस्पिटल है, ये है, वो है, उसके पीछे 50 बीमारियाँ भी है, लेकिन यहाँ जन सुविधा कम है, लेकिन बाकी सब सुविधाएं, मोहब्बत प्यार है। हम गाय रखते हैं, गाय का हमें दूध मिलता है और खेती भी हो जाती है, आनंद से जी रहे। कोई ऐसी परिस्थिति महसूस हम नहीं करते हैं।